अमावस्या की काली अंधेरी रात में आसमान में छाए हुए बादलों के कारण तारों की भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। पूरा आसमान काला था। केवल बादलों की गड़गड़ाहट के कारण कभी कभी बिजली चमकती तो आसमान दूर तक रोशन हो जाता। ऐसे में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि दूर का छोड़ो, पास का भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। मगर उस रात में एक कार में काली साड़ी पहने हुए एक महिला कहीं जा रही थी। सिर पर एक दुपट्टा इस तरह लिया हुआ था कि उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। वो बार बार अपनी घड़ी में देखकर अपनी कार की स्पीड को बढ़ा रही थी। उसे कहीं पहुंचने की जल्दी थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद उसने कब्रिस्तान के सामने जाकर अपनी कार रोक दी और कार से उतरने के पहले उसने बड़ा सा घूंघट अपने सिर पर डाल लिया ताकि उसका चेहरा किसी को नजर ना आए। सड़क के दोनों तरफ एक नजर देखने के बाद वो निश्चित हो गई थी कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है। वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हो गई। उसके हाथ में तंत्र पूजा का सामान था। बड़ी सी थाली में एक बूढ़ू डॉल, 2 नींबू, मरा हुआ मुर्गा, खून से भरा कटोरा और कुछ ऑलपेन। वो तेजी से एक कब्र के पास पहुंची। वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पहले से ही काले कपड़े पहने खड़ा था। उसने कब्र खोदकर कॉफिन को बाहर निकाल लिया था। मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है, तुम तो तैयार हो ना? एक बार और सोच लो। इस तरफ कदम बढ़ा लिया तो लौट कर जाना मुश्किल होगा। मैंने एक बार जिस चीज के बारे में सोच लिया तो सोच लिया, उसे मेरे रास्ते से हटाना ही होगा। तो फिर देर किस बात की? कॉफिन का ढक्कन खोलने में मेरी मदद करो। अब यही डेड बॉडी जिंदा होकर तुम्हारा काम करेगी। दोनों मिलकर उस कॉफिन का ढक्कन हटाते हैं। कॉफिन के अंदर एक महिला की लाश थी जो ऐसी लग रही थी कि मानो अभी बोल पड़ेगी। महिला हैरानी से उस लाश की ओर देख रही थी। आपको पता है ना कि ये लाश हमारे किसी काम की नहीं है, फिर आपने इस गड्ढे को क्यों खुदवाया? आज का दिन भी बेकार चला जाएगा। मुझे आप पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। आपको पता था ना कि इस काम को करने के लिए हमें साल भर पुरानी लाश चाहिए, पर उस लाश को देखकर लग रहा है मानो उसे आज ही दफनाया हो। उस बुजुर्ग को महिला का मंतव्य समझ आ गया और वो जोर से हंसते हुए बोला, क्या सोच रही हो? यही ना कि कॉफिन में से साल भर लाश निकाली और लाश अभी तक सलामत कैसे है? बोलो, यही सोच रही हो ना? हाँ, यही सोच रही हूँ। आप ही बताइए, क्या ये सही रहेगी? ये समझ, आज ही के लिए हमने इस लाश को यहाँ सही सलामत रखा है। अब ज्यादा सोच विचार मत कर, पूजा की तैयारी शुरू करो। हमने जो सामान तुम्हें कहा था वो सब लाई हो ना? महिला ने अपने हाथ का थाल आगे बढ़ाया और उस बुजुर्ग को दे दिया। उस बुजुर्ग ने उस लाश के बालों को काटा और उस बुड्ढी डॉल के बालों से बांध दिया। फिर एक कफन का टुकड़ा काटकर डॉल को कपड़े की तरह पहनाया। कुछ मंत्रों के उच्चारण के बाद उस बुड्ढी डॉल को खून से भरे हुए कटोरे में उल्टा लटका दिया। जैसे जैसे मंत्रों का जाप हो रहा था, कटोरे का खून धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जैसे ही उस कटोरे का खून खत्म हुआ, उस बुजुर्ग ने मंत्र बोलते हुए लाश के ऊपर एक फूंक मारी। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ एक बिजली आकर लाश के अंदर समा गई और देखते ही देखते वो लाश हिलने लगी। बुजुर्ग और उस महिला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बुजुर्ग ने तुरंत मरा हुआ मुर्गा उठाया और उस कॉफिन के अंदर डालकर कॉफिन को वापस दफना दिया। मेरा काम पूरा हुआ। अब ये लाश और बुड्ढी डॉल दोनों तुम्हारे इशारे पर काम करेंगे। मगर एक बात याद रखना, तुमने जिस मकसद से इस लाश को जगाया है, तब तक उस मकसद को पूरा नहीं कर लोगी, ये लाश तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यदि तुम इस पल के बाद कभी भी अपने मकसद से पीछे हटी तो ये लाश तुम्हारा ही खून पी जाएगी। मैं हर हाल में अपने मकसद को पूरा करूंगी। मुझे अपना बदला लेना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी और उसने थाल में रखी हुई एक सुई उठाकर बुड्ढी डॉल के सीने में लगा दी।
जैसे ही उसने ऐसा किया, दूसरी तरफ एक बड़े खूबसूरत से बंगले के आलीशान बेडरूम में लेटी हुई मिसेस शाह के सीने में अचानक तेज दर्द होने लगा। वो दर्द से करा उठी। उन्होंने तुरंत मिस्टर शाह को जगाया। वो दर्द से बेचैन होकर बिस्तर पर ही गोल गोल घूमने लगी, मगर मिस्टर शाह को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे। एक तरफ घर में कोई नहीं था और दूसरी तरफ उनकी पत्नी दर्द से करा रही थी। जैसे ही उस महिला ने बुड्ढू डॉल के सीने से ऑलपेन निकाली, मिसेस शाह बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। वो महिला कब्रिस्तान से निकलकर सीधे अपने घर पहुंची। उसके साथ साथ वो जिंदा लाश भी थी। अगली सुबह मिस्टर शाह के घर उनकी बिजनेस पार्टनर रूपाली पहुंची। मिसेस शाह रात भर तकलीफ में थी, इस कारण वे अभी भी सो रही थी। आओ रूपाली, कैसी हो? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैडम नजर नहीं आ रहे। रूपाली की बात सुनकर मिस्टर शाह ने रात की सारी बात रूपाली को बता दी। रूपाली के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो छत पर वही जिंदा लाश लटक रही थी। उसने अपना हाथ उठाकर उसे जाने के लिए इशारा किया। फिर अचानक ही वो लाश वहां से गायब हो गई और फिर वो मुस्कुराते हुए मिस्टर शाह से बोली, अरे ये तो बहुत परेशानी की बात है। अभी कैसी तबीयत है उनकी? हाँ, अभी तो ठीक है, आराम कर रही है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? रूपाली की बात सुनकर मिस्टर शाह ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों उठकर मिस्टर शाह के कमरे की ओर चल पड़े। जैसे ही दोनों कमरे तक पहुंचे, मिस्टर शाह के मोबाइल पर किसी का फोन आया। उन्होंने रूम का गेट खोलकर हाथों के इशारों से रूपाली को अंदर जाने के लिए कहा और खुद फोन पर बात करने लगे। अंदर पहुंचकर रूपाली मिसेस शाह के करीब पहुंची और उनके कानों में बोली, अभी तो केवल शुरुआत हुई है। देखिए कैसे मैं आपका घर, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी माँ की जगह ली थी ना तुमने मिस्टर शाह की जिंदगी में। अब मैं तुम्हें उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज दूंगी और मिस्टर शाह भी अपनी मौत के लिए तड़पेंगे। करते हुए रूपाली जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी की आवाज से पूरे कमरे में अजीब सा कंपन हो रहा था। तभी वो मरकर जिंदा हुआ साया मिसेस शाह के शरीर में दाखिल हो गया। अब वो अपने मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी। उनकी दोनों आंखें लाल हो गई और जैसे ही मिस्टर शाह फोन पर बात कर कमरे में दाखिल हुए, उन्हें देखकर जोर से चीखी और बोली, मरोगे, तुम सब मरोगे। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको अपने साथ ले जाऊंगी। कहते हुए उन्होंने मिस्टर शाह की गर्दन को तेजी से नोच दिया। मिस्टर शाह ने अपने बचाव के लिए उन्हें तेजी से धक्का दिया तो वो दूर जाकर गिरी और बेहोश हो गई। मिस्टर शाह ने रूपाली की मदद से उन्हें उठाकर पलंग पर लिटाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। देखा, तुमने भी देखा ना, अभी थोड़ी देर पहले तक अच्छी भली थी, अचानक कल रात से क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों ना हम इन्हें किसी डॉक्टर को दिखा दे, वरना यदि आज रात को और ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो अकेले आपको दिक्कत होगी। रूपाली की बात सुनकर मिस्टर शाह उनको लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सारी बात जानने के बाद डॉक्टर कुछ जांचें करने के लिए मिस्टर शाह को अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं। उसी रात मिस्टर शाह हॉस्पिटल में उनके रूम के बाहर बैठे थे और एक नर्स मिस्टर शाह के कमरे में उनका ध्यान रख रही थी। रात को ठीक 12 बज रहे थे। काली साड़ी पहने एक मूर्ति के सामने बैठी थी। उसके हाथ में वही बुट्टू डॉल थी और वहीं पर खड़ा साया उसके आदेश का इंतजार कर रहा था। रूपाली उस साये की तरफ देखकर बोली, मुझे पता है तुम यहाँ मेरे आदेश का इंतजार कर रही हो। तुम्हारे इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई। आज की रात उनकी आखिरी रात होगी। कहते हुए रूपाली ने उस साये को वहां से जाने का इशारा किया और एक साथ कई सारी ऑलपेन उस बुट्टू डॉल के सीने में डाल दी। जैसे ही रूपाली ने ऐसा किया, मिसेस शाह हॉस्पिटल में जोर जोर से चीखने लगी। उनकी चीख से पास बैठी नर्स घबरा गई और उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ मैम, आपको कोई परेशानी है क्या? आप इस तरह क्यों चीख रही हो? नर्स उससे बात कर ही रही थी कि मिसेस शाह का चेहरा बदलने लगा। उनके मुंह से अजीब सी आवाज निकलने लगी और उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। वो अजीब सी आवाज धीरे धीरे चीख में बदल रही थी। आखिर में तेजी से हंसती हुई वो इतनी तेजी से चीखी कि उनके कमरे में लगे सारे शीशे टूटकर बिखर गए
उन्होंने एक हाथ से अपने शरीर पर लगी मशीनों को जोर से खींचकर फेंक दिया। नर्स डरकर उनके कमरे से बाहर भाग गई और जाकर उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जैसे ही कमरे में आया, मिसेस शाह घुटनों के बीच अपना चेहरा दबाकर बैठी थी। जैसे ही डॉक्टर ने आकर चेक करने के लिए उन्हें छुआ, डॉक्टर की भी चीख निकल पड़ी। शाह के पूरे बाल बिखरे हुए थे, उनकी आंखों की जगह काला गड्ढा था और मुंह से खून बह रहा था। वो डॉक्टर की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगी। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने तुरंत एक बेहोशी का इंजेक्शन मिसेस शाह को लगाया। इंजेक्शन के असर से वो एक पल के लिए बेहोश हो गई। डॉक्टर को लगा कुछ देर के लिए सब कुछ नॉर्मल रहेगा। उसने नर्स को कमरा व्यवस्थित कर उनका ध्यान रखने के लिए कहा। तभी मिसेस शाह शैतानों की तरह हंसने लगती है। उनकी भयानक हंसी की आवाज सुनकर जैसे ही डॉक्टर और नर्स पलटकर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वो खिड़की पर खड़ी होकर जोर जोर से चीख रही थी और बोली, इसे अब कोई नहीं बचा सकता। इसे मेरे साथ ही जाना होगा। अगर मेरे बीच में कोई भी आया तो अंजाम बुरा होगा। कहते हुए वो खिड़की से बाहर कूद गई। उनकी मौत के बाद पूरे वार्ड में अजीब सी मनहूसियत छा गई। वो अतृप्त साया तेजी से हंस रहा है। मिस्टर शाह अपनी पत्नी की लाश के पास खामोशी से बैठे हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा लगता है आपकी पत्नी की कोई दिमागी बीमारी होगी, तभी उन्होंने इस तरह का स्टेप उठाया। ये रही आपकी पत्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उनका डेथ सर्टिफिकेट। आप उन्हें यहाँ से लेकर जा सकते हैं। होनी को कौन टाल सकता है? आप हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक होगा। कहते हुए रूपाली मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में वही बुड्ढू डॉल थी जिसका सिर वैसे ही खुला हुआ था जैसे मिसेस शाह का खिड़की से गिरकर खुल गया था। वहीं थोड़ी दूरी पर वो लाश खड़ी थी जिसके होठों पर खून लगा हुआ था। रूपाली उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बुझे मन से मिस्टर शाह अपनी पत्नी के लाश के साथ अपने घर आ गए। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद अकेले कमरे में वे अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रूपाली एक अंधेरे कमरे में काले कपड़े पहने कोई विशेष पूजा कर रही थी। एक बोर्ड के आसपास 4 मोमबत्ती जल रही थी। बीच में वो बुड्ढू डॉल लेटे हुई थी। रूपाली ने उस बुड्ढू डॉल को खून से स्नान कराया और फिर कुछ मंत्र बोलते हुए उसने गुड्डू डॉल को अपने हाथ में लिया और पास में ही रखी ऑलपिन उठाई और उसके पैरों में चुभा दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, दूसरी तरफ अपने कमरे में खड़े मिस्टर शाह के पैरों में तेज दर्द होने लगा। उन्होंने तुरंत कुर्सी का सहारा लिया और बैठ गए। उनके पैरों से खून निकलने लगा और वह हैरान थे कि अचानक खड़े खड़े उनके पैर से कैसे खून निकलने लगा। तभी उन्हें अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। वह सब और इस तरह देख रहे थे कि मानो वह किसी को ढूंढ रहे हो। तभी उन्होंने देखा कि उनके पैरों से निकलने वाला खून जो कुछ देर पहले जमीन पर गिरा था अब वहां पर नहीं है। उनको समझ में आ गया कि उनके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वे भगवान का नाम लेते हुए अपने जमीन पर खड़े हुए और दम लगाते हुए अपने घर में बने हुए मंदिर की तरफ जाने लगे, मगर रूपाली ने उन्हें मंदिर तक पहुंचने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत ही उस बुड्ढू डॉल का पैर मोड़ दिया। अचानक हुए इस हमले से मिस्टर शाह जमीन पर गिर गए। उनके सिर पर चोट लगी थी जिसे साफ कर दिया गया था। अब रूपाली ने बुड्ढू डॉल के सीने में पिन चुभा दी। उस दर्द के कारण वे तेजी से झटपटाने लगी। वे धीरे धीरे जमीन पर घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे, मगर वो लाश उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसने तुरंत पीछे खींच दिया, मगर मिस्टर शाह ने बजरंगबली को याद करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो वो लाश उनसे दूर हट गई। अब मिस्टर शाह लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और धीरे धीरे खुद को घसीटते हुए घर के मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करने से रूपाली के किए हुए बुड्ढू का असर भी उन पर नहीं हो रहा था। वह जैसे ही घर के मंदिर में पहुंचे, उन्होंने गंगा जल की शीशी उठाई और अपने आसपास गंगा जल का एक घेरा बना दिया। फिर धीरे धीरे गंगा जल पूरे घर में छिड़कने लगा। जैसे ही गंगा जल उस लाश के ऊपर गया, वो जलने लगी। वो तुरंत वहां से गायब हो गए और सीधे रूपाली के पास पहुंचे, जहां रूपाली अभी भी वुड्डू तंत्र कर रही थी। अब वो लाश रूपाली के ऊपर हावी हो गई थी और उसने रूपाली के शरीर को तोड़कर अलग कर दिया। रूपाली के मरने के बाद वो लाश और वुड्डू डॉल दोनों मुस्कुरा रहे थे। पूरे काम का पूरा नतीजा
कहीं आप भी तो किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं?